अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान की सेहत से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड तीन चीज़ें बहुत स्पेशल में बताई है, बड़ी ज़बरदस्त बताई है। आज मैं इंशाअल्लाह हज़रात के सामने वो तीनों चीज़ें रखूँगा कि इन तीनों चीज़ों का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी सेहत बाकी रहेगी, तंदुरुस्ती रहेगी और जिस्म के अंदर कहीं ना कहीं एक तरीके से कहिए कि तवानाई रहेगी। उससे पहले मैं आप हजरात के सामने एक दरख्वास्त ये करूँगा कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें ये जो जिस्म दिया है ये अल्लाह की तरफ से दी हुई एक नेमत है और नेमत के साथ साथ ये अल्लाह की एक अमानत है जिसकी हिफाजत करना हर इंसान की एक जिम्मेदारी है। मुसलमान की इसमें कैद नहीं है, हर इंसान की जिम्मेदारी है। अल्लाह ने जिस्म दिया है, सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, तो ये अल्लाह की दी हुई एक अमानत है और इस अमानत की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। हिफाजत कैसे होगी? उन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करना जिनसे इंसान की सेहत बाकी रहती है और उन तमाम चीज़ों को छोड़ देना जिनसे इंसान की सेहत खराब हो जाती है। जैसे इस ज़माने के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें जो इंसान के जिस्म को बेकार कर देती है। जितनी भी नशा आवर चीज़ें हैं सारी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। सारी नशा आवर चीज़ें, चाहे गुटखा हो, सिगरेट हो, बीड़ी हो, जितनी भी चीज़ें हैं, शराब वगैरह, ये सारी चीज़ें इंसान के जिस्म को नुकसान देती हैं। ऐसे ही बहुत ज़्यादा खाना, चटपटा खाना या बहुत ऐसी चीज़ें जो बेकरी वगैरह की होती हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना, इन सारी चीज़ों से इंसान का जिस्म खराब हो रहा है। इस नेमत की कहीं ना कहीं हमसे नाकदरी हो रही है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। और कहा यह जा रहा है कि अल्लाह ने ये जिस्म हमें नेमत के तौर पे दिया है और अमानत अल्लाह ने हमें सौंपी है। तो दोस्तों, अपनी सेहत का ख्याल रखें। अपने जिस्म की जो तवानाई है इसको बरकरार रखने के लिए मैं आप हज़रात के सामने अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेहतरीन हदीस बताने वाला हूँ। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी है, कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तीन चीज़ों के अंदर अल्लाह ने शिफा रखी है। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये बयान है कि भाई अल्लाह ने तीन चीज़ों में शिफा रखी है। जो इन तीन चीज़ों को इस्तेमाल करेगा तो वो जल्दी से बीमार नहीं होगा, सेहतमंद रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। पहली चीज़ है शहद पीने में। मैं इंशाल्लाह आपको आखिर में बताऊंगा कि शहद का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। पहली चीज़ अल्लाह ने जो जिस चीज़ के अंदर शिफा रखी है वो है शहद। अब चूंकि सर्दी का भी ज़माना चल रहा है तो जब सर्दी का वक्त चलता है तो ख़ास तौर से इस वक्त में शहद का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। चेहरे पर भी निखार आता है, फोड़े फुंसियों से भी इंसान बच जाता है और भी बहुत सारी इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी चीज़ें रखी है जिससे इंसान के जिस्म के अंदर तवानाई रहती है, सेहत बनी रहती है। दूसरी चीज़ जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताई वो ये है पछना लगाने में या फिर ये कह लीजिए हिजामा करवाने में, या इसके अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा रखी है। जिसको कफिंग कहते हैं, थेरेपी होती है, जो खून निकालते हैं जिस्म के अंदर, जो फासिद खून होता है, गंदा खून होता है, वो निकालते हैं। तो इसमें भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया कि इसमें भी अल्लाह ने शिफा रखी है। पहली चीज़ शहद का इस्तेमाल करे, दूसरी चीज़ पछना लगवाए या फिर ये कहिए कि हिजामा करवाए, अपने जिस्म का गंदा खून निकलवाए। तीसरी चीज़ आपने फरमाया कि आग के दागने में। शुरू ज़माने के अंदर ये चीज़ होती भी थी कि लोग आग से किसी जगह को, जख्म वगैरह को दाग दिया करते थे, मगर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद इस बारे में ये भी है कि मैं अपनी उम्मत को मना करता हूँ कि तुम आग से जिस्म को मत दागो, यानी इस तरीके से अपने जिस्म का इलाज मत करो। तो दोस्तों, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी हदीस है, इस हदीस को सामने रखकर जिंदगी गुजारें, यानी अपनी जिंदगी के अंदर शहद को ऐड करें और इसी तरीके से हिजामा, कभी कभी जिस्म का, बॉडी का हिजामा करवाए। और तीसरा इलाज भी बताया, लेकिन उससे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके इस्तेमाल करने से मना फरमाया, यानी अपनी उम्मत को आग से अपने जिस्म को दागने से मना फरमाया। अब आते हैं शहद के इस्तेमाल की तरफ। वैसे तो हुक्मा बताएंगे
एक सही हकीम ही आपको बता सकता है, आपके जिस्म के और आपके मिजाज के मुताबिक वो आपको बताएगा कि भाई आपको शहद किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और एक नॉर्मल इंसान जो जिसको कोई बीमारी ना, उसके लिए बेहतर इस अंदाज से बताया गया कि भाई सुबह खाली पेट हल्के गुनगुने पानी के अंदर 1-2 चम्मच शहद डाले और उसको ऐसे ही अच्छे से घोलकर पी ले। फिर उससे क्या होगा, पेट भी साफ रहेगा और मुख्तलिफ और तरह तरह की बीमारियों से इंशाल्लाह इंसान महफूज रहेगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो खास तौर से इंसान के इस सेहत को, बाकी इंसान की सेहत को सामने रखकर बनाई गई थी कि भाई सेहत का ख्याल रखना, जिस्म का ख्याल रखना, ये भी कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने जिस्म की, अपनी सेहत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।